वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड। आज हम बात करने वाला हूँ चेरापूंजी के बारे में कि चेरापूंजी अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो कितना खर्चा आ सकता है हमारा चेरापूंजी घूमने में। और मैं बात करने वाला हूँ खाने की कॉस्ट कितना आ सकती है चेरापूंजी में 4 दिन का, और हमारे होटल का कॉस्ट कितना आ सकता है चेरापूंजी में, और टूरिस्ट प्लेस कौन कौन से हैं जहाँ पर हम जाकर घूम सकते हैं अच्छे अच्छे टूरिस्ट प्लेस, वो मैं बताने वाला हूँ। ये जो ट्रिप होने वाला है 4 दिन और 3 रात का होने वाला है एक लोग के लिए, और सब जो खर्चा मैं बताने वाला जब आप चेरापूंजी पहुँच जाते तब उसके बाद की जो कहानी है, मतलब वो उसका खर्चा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और नए मेहमान हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। बेल आइकन दबाना तो ऑल नोटिफिकेशन कर देना। तो चलते हैं यहाँ पर हम शुरुआत किधर से करेंगे। शुरुआत करेंगे टूरिस्ट प्लेस की। टूरिस्ट प्लेस कौन कौन से हैं यहाँ पर, और उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो टूरिस्ट प्लेस, देखो नोहक लिकाई वाटरफॉल्स, मौसमाई गुफा, इको पार्क, नोहंस गथियांग फॉल्स, मावलिंगनांग विलेज, डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। अब इतने सारे चीज़ें हैं जिसको कवर करने में आप इजीली 4-5 दिन दे देंगे। थोड़ा नाम कठिन है, इसका अलग अलग नाम है, तो यहाँ पर जाके आप घूम सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए, तो जाएंगे तब मज़ा आएगा। और मैं बताऊं तो आप यहाँ पर बात करेंगे होटल के बारे में कि होटल कितने तक का आपको मिल जाएगा यहाँ पर चेरापूंजी में अगर आप घूमने जा रहे हैं। ये सभी जो प्लेसेस हैं वो काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं, और भी प्लेसेस हैं। अगर आपको मतलब वहाँ जाएंगे तो थोड़ा सा लोकल वालों से पूछेंगे तो और भी अच्छे अच्छे प्लेसेस बता देंगे, लेकिन जो फेमस प्लेसेस थे ये सबसे थे। अब हम आगे बात करते हैं सीधे होटल के बारे में। तो होटल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 2 तरीके से आप होटल बुक कर सकते हैं। एक तो ऑनलाइन तरीका है होटल बुक करने का, एक है ऑफलाइन तरीका होटल बुक करने का। ऑनलाइन तरीका में जानते ही हैं कि आप अपने हिसाब से अपने लोकेशन के हिसाब से वो होटल बुक कर सकते हैं। ऑफलाइन तरीका में भी है, थोड़ा सा खोजना पड़ता है, बार्गेनिंग करानी पड़ती है, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन वो भी आप बुक कर सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर बात करते हैं। तो स्टार्टिंग जो प्राइस देखा जाए ऑनलाइन में आपको 600 रुपये से लेके 1500 रुपये के आसपास में चेरापूंजी में आपको होटल मिल जाता है, विथ AC की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ऑफलाइन में आप थोड़ा पता करेंगे तो हो सकता है नॉन AC आपको 300-400 रुपये में मिल जाए, 500 रुपये में मिल जाए, तो ये सब चीज़ें अलग बात है। ऑफलाइन में कितने तक का मिल जाएगा ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने एक अनुमान लगाया है वो है कि हमको 800 रुपये के आसपास में अच्छा होटल मिल जाएगा, कोई नो डाउट्स। लेकिन इससे भी सस्ता हमको होटल मिल सकता है। वो कैसे मिल सकता है, जब भी आप कहीं भी कहीं का भी प्लान बना रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको गाइड कर सकते हैं कि उस समय कौन सा होटल सबसे सस्ता अच्छा हो है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल से डिस्क्रिप्शन में चेक करना है, मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, या फिर यहाँ पर मैं शो कर दे रहा हूँ। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9118191220। इस पर आप हमको क्या करना है, व्हाट्सअप करना। मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपको सबसे सस्ता होटल कहाँ पर अवेलेबल है, कैसे अवेलेबल, कितने तक का है, सब चीज़ें मैं थोड़ा सा गाइड कर दूंगा, ठीक। अब ये हो गया होटल की बात, यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं। अब आते हैं कहाँ पर, खाने के बारे में। खाने के बारे में बात करूँ तो देखो किसी चीज़ का कोई फिक्स नहीं रहता है कि खाना कोई कितना खा सकता है। बहुत ज़्यादा भी खा सकता है, कम भी खा सकता है, कुछ लोग लाइट खाना खाते हैं, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो चलते हैं सीधे, शुरुआत करते हैं कहाँ से, ब्रेकफास्ट सुबह से। तो सुबह में क्या होता है, बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट करते हैं जिसमें चाय लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, बहुत सारे लोग ग्रीन टी लेते हैं, कुछ लोग फ्रूट्स लेते हैं, कुछ लोग अंडा ऑमलेट लेते हैं, कुछ लोग चाय ब्रेड लेते हैं, चाय ऑमलेट ब्रेड लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन एक अच्छा देखा जाए चाय तो 10-20 रुपये में आपको मार्केट में बाहर थोड़ा सा मिल जाएगा, और थोड़ा सा रेस्टोरेंट में है, अच्छे रेस्टोरेंट में तो 30-35 रुपये का मिल जाएगा। कॉफ़ी की मैं बात करूँ तो 30-40-50 रुपये में कॉफ़ी मिल जाता है। अब डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको कर रहे हो, ठीक है। तो अब जो हमारे जो ब्रेकफास्ट यानी सुबह का जो नाश्ता आता है ना, उस नाश्ता की जो कॉस्ट आएगी वो 80 रुपये से लेकर 100 रुपये के आसपास में आता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कर रहे हैं। मान लीजिए हमने एक चाय पी लिया, ब्रेड ऑमलेट खा लिया, या फिर फ्रूट्स खा लिया, कुछ भी हमारा जो एक आता है 100 रुपये में हम अपना ईजिली क्लियर कर लेंगे ब्रेकफास्ट सुबह का नाश्ता, ठीक। अब हम आते हैं लंच की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 80 रुपये से लेकर 100 रुपये में हम ये बनाते हैं बजट। 100 रुपये हमारा एक दिन का खर्चा आता है, तो हमारा 4 दिन का आ जाता है ब्रेकफास्ट का सीधे 400 रुपये। अब हम बात करेंगे सीधे लंच के बारे में।
तो चेरापूंजी में जो लंच हम करेंगे उसकी कॉस्ट कम से कम 200 रुपये से लेकर 250 रुपये के आसपास में आ जाती है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप कहीं भी किसी भी रेस्टोरेंट में जाके आप खाते हो तो ज़्यादा हाईएस्ट मतलब ज़्यादा प्रीमियम होटल में जाएंगे या रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ पर जो खाना खाएंगे वो आपका 250 में नहीं हो पाएगा, वो और महंगा चला जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जब कहीं भी हो, थोड़ा निकलेंगे बाहर, हम रेस्टोरेंट खोजेंगे, 1-2 रेस्टोरेंट खोजेंगे तो आपको ईजिली आपको पता चल जाएगा किस रेस्टोरेंट में अच्छा खाना और सस्ते मिल रहा है, क्योंकि हर एक जगह सस्ता खाना अच्छा मिल जाता है आपको अच्छे रेट में। तो 250 रुपये हम मान के चलते हैं। अगर कहीं भी आप नॉर्मल खाना खाएंगे तो आपका ईजिली दोपहर का खाना हो जाएगा। नॉनवेज और नॉनवेज खाएंगे थोड़ा तो आपका जो प्राइस है वो एक्स्ट्रा एडिंग होने लगेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिनर के बारे में। डिनर भी आपको कितने तक का हो जाएगा? डिनर आप इजीली 250 रुपये कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। डिनर आप आराम से कर सकते हैं 250 रुपये में। लेकिन याद रहे कि अगर आप चिकन वगन खाते हैं, मटन खाते हैं तो ये प्राइस और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो खाने पीने अगर आप ट्रेवल करने जा रहे हो तो खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि मतलब कि एक लिमिट में लेके चलना है हमको, क्योंकि हमारा ट्रिप भी इंजॉय करना है ना, तो पैसे रहेंगे तो काम देगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं। ये मिडिल क्लास के लिए लोग को बना रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं कि जो बहुत ज़्यादा भाई कमाते हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं कहाँ पर? टूरिस्ट कॉस्ट, यानी ट्रेवल जो हम करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अब ट्रेवल कॉस्ट क्या है? जैसे हम किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, जो हमने आपको जो टूरिस्ट लिस्ट दिखाया था ना, कहाँ पर आप जाकर घूम सकते हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब आप जाते हैं तो वहाँ जाने का जो कॉस्ट आता है, जो टिकट लेते हैं या बस से जाते हैं, जाने के भी कॉस्ट बहुत सारे संसाधन हैं। जैसे बस हो गया, आप प्राइवेट टैक्सी ले लिए, प्राइवेट जो शेयरिंग में बस आता है उसका टिकट लेकर बैठ गया, और भी प्राइवेट में बहुत सारे व्हीकल है जहाँ पर आप जा सकते हैं उनके साथ, तो उसका जो कॉस्ट आता है वो ट्रेवल कॉस्ट आता है, ठीक है। वो वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो ट्रेवल कॉस्ट बता रहा हूँ, जब आप चेरापूंजी में आ जाते हैं उसके बाद की मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो चेरापूंजी में जो ट्रेवल कॉस्ट आता है वो आपका आता है 3500 रुपये के आसपास में। ये पैसे और भी बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने ट्रिप को कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्राइवेट व्हीकल बुक कर लेते हैं, तो भाई ये 2-3 जगह जाओगे आपका 2000-3000 खत्म हो जाएगा। तो प्राइवेट व्हीकल से बुक करने से बढ़िया है कि आप थोड़ा सा जहाँ पर भी आप हैं वहाँ लोकल वालों से पूछें कि हमें इस जगह जाना है घूमने के लिए, क्या बस टैक्सी कुछ भी मिल सकता है प्राइवेट शेयरिंग में, तो खुद शेयर करेगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से ऐसे पूछेंगे तब पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि हर एक जगह कहीं ना कहीं जाएगा। अब हम बात करते हैं टोटल खर्चा कितना आया हमारा, ठीक है। तो टोटल खर्चा हम देखेंगे चेरापूंजी में, कहाँ के बारे में? सीधे चेरापूंजी के बारे में पूरा टोटल खर्चा देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पर खाने का आ जाता है सीधे 2400 रुपये, 250 रुपये। अब देखो कैसे, 250 रुपये खाने का आएगा, डिनर का 250 रुपया लंच का, और 100 रुपये हमारा ब्रेकफास्ट, ठीक। तो 2400 रुपये 4 दिन का खर्चा आ गया खाने का। उसके बाद हमारा ट्रेवल खर्चा आ गया 3500 रुपये, यहाँ पर देख सकते हो। और उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर 2400 रुपये हमारा आ जाता है होटल का, 800 रुपये के हिसाब से हम इसको लेकर चले हैं, ठीक है। अब टोटल जो हमारा खर्चा आया है इस चेरापूंजी में घूमने का वो आता है हमारा 8300 रुपये। यानी कि अगर हम एक लोग हैं, अगर जाते हैं चेरापूंजी घूमने के लिए, तो हमारा जो खर्चा आएगा 8300 रुपये के आसपास में। ये कोई फिक्स प्राइस नहीं है, ये पैसे और भी बढ़ सकता है और भी घट सकता है, डिपेंड कर रहा है कि इन चीज़ को कैसे आप मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये 8300 रुपये आए हैं, तो ये पैसे और भी आप बढ़ा सकते हो। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप कभी भी चेरापूंजी जा रहे हो घूमने के लिए तो कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये के आसपास में एक लोग के लिए लेकर जाओ, ठीक है। बेसी रहेगा पैसा, आपको बचा रहेगा, आपको काम देगा, ठीक है। बाकी वीडियो बताओ कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।